वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज हम आपको बताएंगे Hyundai Exter के बारे में और उसके इंफोटेनमेंट के कुछ फीचर्स। अब हम सबसे पहले व्हीकल को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या फीचर्स हैं। कोई भी फंक्शन एज अ फेवरेट सेव कर सकते हैं, तो इसको जब भी आप दबाएंगे तो आपको वो आ जाएगा ऑप्शन। जैसा कि मैंने बनाया है साइलेंट करने के लिए, तो जैसे मैं इसको दबाऊंगा क्वाइट मोड ऑन हो जाता है, फिर जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से, तो आपको ये नॉर्मल साउंड दे देगा। ये टच पैनल है, इसको आप जैसे दबाओगे यहाँ पे देखोगे इस बटन से आपको क्या मिल रहा है ना। सेटअप स्क्रीन है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैप, नेविगेशन, फ़ोन, जिसमें आपका फ़ोन अगर कनेक्टेड है तो आपके फ़ोन की डायरेक्टरी ऑन हो जाएंगे। फ़ोन प्रोजेक्शन कार कनेक्ट के लिए, सेटिंग्स है, वैले मोड है, क्लाइमेट कंट्रोल है, वॉइस मेमो है। फिर दूसरे साइड में रेडियो, मीडिया, क्वाइट मोड जो आपको सेटअप करना है, ब्लू लिंक ये Hyundai का कनेक्टेड फीचर है। नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, यूज़र मैनुअल रहेगा यहाँ पे आपको, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इस साइड में आपको जो वहाँ सारे ऑप्शंस हैं वो सारे मैप्स हैं, नेविगेशन है, रेडियो बटन है, मीडिया बटन है, फेवरेट बटन है, सेटअप बटन है, सीक बटन है, ट्रैक बटन है, ये रेडियो ट्यून करने के लिए है, ये गाना चेंज करने के लिए है, नेक्स्ट कौन सा चलेगा, ये ऑन एंड ऑफ बटन है। इसके साथ में ये जब आप गाना प्ले करते हो तो ये प्ले एंड पॉज भी काम करता है, और इससे पावर ऑन एंड ऑफ भी होता है। जैसे अभी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, ये फ़ोन से वापस कनेक्टेड हो गया और आप सुन सकते हैं गाना। अब जो है ये माउंटेड स्टीयरिंग पे जो फेवरेट बटन है, यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा, आप वहाँ पे स्क्रीन पे देखना क्वाइट मोड ऑन हो जाए, ऑफ हो गया। अभी फिर से मैं दबाऊंगा, आप देखेंगे वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया। दोबारा इसको दबाऊंगा, नॉर्मल ये हो गया। लो वॉल्यूम दबाने से क्वाइट मोड ऑन हो गया। अब क्वाइट मोड ऑफ होने से ये देखेंगे आप, ये वाला इंडिकेटर ऑन एंड ऑफ हो गया, तो आप पे नॉर्मली आ जाएगा। मैं ऐसे क्वाइट मोड में करके आपको बताता हूँ। मैप्स में आपको जाएंगे तो आपको ये सारे मैप्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में बहुत सारे सेटिंग्स रहते हैं मैप्स के, वो आप कर सकते हैं। नेविगेशन में आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च कर सकते हैं। नज़दीकी पेट्रोल POI स्टेशन आपको दिखाएंगे। आपने अगर डेस्टिनेशन सेव किया है रूट में तो आपको प्रीवियस और नेक्स्ट डेस्टिनेशंस दिखाएंगे। रूट कैंसिल कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं, रूट प्लान कर सकते हैं। और ये है Hyundai सर्विस सेंटर्स आपके, ये रहेंगे यहाँ पे। इधर में आपको रूट ऑप्शंस रहेंगे और ट्रैफिक ऑप्शंस रहते हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं, चलिए देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वैले मोड। सो ये पासवर्ड कंट्रोल्ड है। मैंने क्या पासवर्ड रखा है, मैं ऐसे अभी आपको पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ। तो अभी मैंने पासवर्ड सेट करके वैले मोड एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। तो वैले मोड ड्राइविंग डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता है।
1 मिनट से ज़्यादा चला नहीं सकता है ना। तो ये वैले मोड ऑन हो गया। अभी जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो पार्किंग के लिए आपको वैले को चाबी देते हो, सो दैट उस तरह से ये आपका सिक्योर रहेगा चाबी देने के बाद में भी। अभी मैं इसको ऑफ कर दिया। अभी नॉर्मल मोड में मेरा आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल ये आपका एसी कंट्रोल है। सो एज अ डिफ़ॉल्ट अभी मैंने एसी ऑफ करके रखा है, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। इसको ऑन करोगे आप तो ये ऑफ है, ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड करते ही देखिए ऑन हो गया, सारा आपका कंट्रोल चल रहा है। जैसे मैं इसको बटन से भी ऑफ कर सकता हूँ, इससे देख सकते हैं ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है। टच से भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बटन भी दिए गए हैं, आप इसको प्रेस करके ऑफ कर सकते हो एसी। ये बाहर का तापमान आपको दिखाता है और यहाँ पे अंदर का तापमान जब भी आप एसी ऑन करोगे। आप इसका सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरह का, अगर पैर में भी हवा चाहिए और ऐसे जनरल भी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पैर में चाहिए, या विंडशील्ड के साथ में पैर में चाहिए लेकिन पूरे बॉडी में नहीं चाहिए। ये सिर्फ नॉर्मल आपका एसी चलेगा, नीचे वाला इसमें नहीं चलेगा। सो ये सारी एसी के फीचर्स हैं आपके। ऑटो कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लाइमेट के हिसाब से चूज़ करता है, ऑन ऑफ करता है। अब जाते हैं, नेविगेशन आपने देख लिया, मैप्स आपने देख लिया, फ़ोन प्रोजेक्शंस, ये कार प्ले का ऑप्शंस है इसमें। सो कार प्ले के लिए आपको इसको केबल के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी करता है। ये अभी वायरलेस नहीं है इसमें, इस मॉडल में नहीं है। इनफैक्ट एक्स्टर के किसी मॉडल में भी वायरलेस कार प्ले नहीं है, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो, दोनों में नहीं है। ये आपको क्रेटा से वर्जन से मिल जाता है। सेटिंग्स में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपको व्हीकल सेटिंग्स है, नेविगेशन है, अगेन वापस साउंड कंट्रोल, डिवाइस, डिस्प्ले, लेआउट आपको दिखाता हूँ। ये थीम है, तो जैसे आपके कलर देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा ब्लूइश है, डार्क ब्लूइश टाइप का। मैं थीम बी सेलेक्ट करता हूँ। थीम बी क्या है? थीम बी रेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका क्लस्टर का इंस्ट्रूमेंट का कलर ये चेंज होकर रेड हो गया है। थीम सी, ये क्या बोलते हैं इसको, नियॉन कलर, परहैप्स नियॉन कलर है, वो चेंज हो गया आपका क्लस्टर पे। तो बीच बीच में मैं चेंज करते रहता हूँ, तभी मैंने थीम ए रखा है। सो आई विल गो बैक। फिर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिवाइस कनेक्शन के, अगेन लेआउट हो गया। आप डिस्प्ले अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस की सेटिंग्स आप अप एंड डाउन कर सकते हो, उसके हिसाब से ब्राइटनेस। ब्लू लाइट आपको कितना कट करना है, फिल्टर थ्रू करना है, वो है। ऑटोमेटिक रखना है या क्या करना है, मैंने तो ऑटोमेटिक शेड्यूल करके रखा है, ठीक है। तो जैसे मैनुअल करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है कैमरा सेटिंग्स। कैमरा सेटिंग्स में यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले या डिस्प्ले सेटिंग्स है। तो कंटेंट डिस्प्ले आप जब टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रियर कैमरा, एक्सटेंडेड रियर कैमरा यूज़। इसका मतलब है जैसे आप रिवर्स गियर डालते हो तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है, उसके बाद में जैसे फॉरवर्ड ड्राइव करते हो तो आपको 15 सेकेंड के लिए पीछे का कैमरा ऑन ही रहेगा, ताकि आप ऑब्स्टेकल वगैरह देखते ही रहो। रियर व्यू का रेफरेंस लाइन्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, इसको ऑन करने से, जिससे आपको मार्किंग से पता चल जाता है कहाँ कितना पीछे करना है। ये है डिस्प्ले ब्राइटनेस, कि आप डे टाइम में कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हो, नाइट टाइम में कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हो कैमरा का, उसके हिसाब से ये रहता है। राइट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। ये जो येलो एंड रेड लाइन देख रहे हो, यही है वो रेफरेंस लाइन्स। सो कभी भी आपको ये रेड लाइन
से ज़्यादा अंदर लेके नहीं आना है, हमेशा रेड लाइन से बाहर ही रखना है। उतना आपके पास में सेफ्टी डिस्टेंस रहेगा। आइडियली जितना येलो लाइन तक है उतना रखना आपके लिए ऑलवेज सेफ रहेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस में जाते हैं। वॉइस रिकग्निशंस वगैरह सेट कर सकते हो आप। फिर है ब्लू लिंक का कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो ब्लू लिंक का एक्सटेंडेड फीचर यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ये बटन, अगर आपका व्हीकल मिडवे कहीं ब्रेक डाउन होता है, कुछ फ्यूल कम हो जाता है, तो आप ये बटन दबा के आप सर्विस सेंटर से बात कर सकते हो और वो कुछ ही घंटों में डिपेंडिंग अपॉन कितना डिस्टेंस में है नियर बाई सर्विस, वो आपको टोइंग व्हीकल भेज देगा या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ के लिए सर्विस के लिए आप मांगोगे वो आपको दे देगा। ये ब्लू लिंक का बटन है। सो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए SOS है। इसमें आपको इमरजेंसी नंबर रजिस्टर करने होते हैं इन इवेंट ऑफ जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं। तो एक है ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है, दूसरा आप इसको अगर कुछ आपको थ्रेड दिख रहा है तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करके उसको ट्रिगर कर सकते हो। उसी के कॉन्फ़िगरेशनल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर है बटन्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कस्टम नेविगेशन बटन है। ये देखो स्टीयरिंग व्हील वाला बटन मैंने सेट करके रखा है एज अ क्वाइट मोड, है ना। ये इस बटन का मैंने सेटिंग नहीं करके रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ। कुछ ऐसा सेट करता हूँ जो आपको दिखा सकूँ। ठीक है, मैं इसको सेट कर दिया, अभी सेट हो गया। अभी जैसे ये दबाऊंगा आप देखोगे मैप आपका निकल के आ जाएगा। ये जनरल सेटिंग्स है आपके, वापस समझाते हैं। इस सेटिंग्स में बटन्स में फिर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। AV ऑप्शंस है स्टीयरिंग व्हील के, अप एंड डाउन वाले ऑप्शंस हैं, ये डिफ़ॉल्ट से सेट रहते हैं। आप इसको फेवरेट स्टेशंस चेंज फेवरेट स्टेशन से आप चेंज स्टेशन और फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। वॉल्यूम नॉब बटन है, तो ये फिर आपका वॉल्यूम नॉब अप एंड डाउन बटन। एट द सेम टाइम आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी मिल जाता है, ये अप करने के लिए, ये डाउन करने के लिए। उसमें बहुत सारे फीचर है दोस्तों। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट सेटिंग का फीचर दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे हैं, व्हीकल सेटिंग्स के फीचर्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करें आगे देखते रहने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ताकि आप सही चुनाव कर सकें। धन्यवाद।